18 फरवरी 1983 असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में एक साधारण सुबह की शुरुआत हुई थी। गांव धीरे धीरे जाग रहे थे, किसान अपने खेतों की ओर बढ़ रहे थे और बच्चे घरों के बाहर खेलते हुए दिन की शुरुआत कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों के भीतर यही शांत जमीन भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक की गवाह बनने वाली है। एक ऐसा दिन जब कुछ ही घंटों में हजारों जिंदगियां खत्म हो गई। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी उस दिन की पूरी सच्चाई एक रहस्य बनी हुई है। ये कहानी है नेल्ली नरसंहार की। 1980 के शुरुआती वर्षों में असम एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक तनाव से गुजर रहा था। राज्य में एक शक्तिशाली आंदोलन चल रहा था जिसे इतिहास में असम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा था अवैध प्रवासन। बहुत से लोगों का मानना था कि बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों की वजह से असम की पहचान, संस्कृति और संसाधनों पर खतरा बढ़ रहा है। धीरे धीरे ये मुद्दा पूरे राज्य में तनाव फैलाने लगा। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। गांव जो कभी एक साथ रहते थे, अब उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी थी। इसी माहौल के बीच 1983 में भारत सरकार ने असम में चुनाव कराने का फैसला किया, लेकिन कई संगठनों ने इन चुनावों का बहिष्कार कर दिया। उनका कहना था, जब तक अवैध प्रवासन का मुद्दा हल नहीं होगा तब तक चुनाव नहीं होने चाहिए। इस फैसले ने पूरे राज्य का माहौल और अधिक तनावपूर्ण बना दिया। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन होने लगे, समुदायों के बीच विश्वास टूटने लगा और इसी बढ़ते तनाव के बीच मोरीगांव जिले का एक छोटा सा इलाका नेल्ली धीरे धीरे एक बड़ी त्रासदी की ओर बढ़ रहा था। 18 फरवरी 1983 की सुबह कुछ ग्रामीणों ने दूर से एक बड़ी भीड़ को अपनी ओर आते हुए देखा। शुरू में किसी को समझ नहीं आया कि क्या होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे शोर बढ़ने लगा और फिर शुरू हुआ एक ऐसा दिन जिसने सिर्फ 6 घंटों में इतिहास का सबसे काला अध्याय लिख दिया। सुबह लगभग 9 बजे नेल्ली और उसके आसपास के 14 गांव अचानक हिंसा की चपेट में आ गए। इन गांवों में शामिल थे बोरबोरी, अलीसिंगा, बसुंधरी, खुला पाथर, बुगडोबा और कई अन्य गांव। लोग अपने घरों से भागने लगे। कुछ लोग खेतों की ओर दौड़े, कुछ लोग नदियों और दलदली इलाकों की ओर भागे। हर तरफ अफरा तफरी और डर का माहौल था। अगले कुछ घंटों में जो हुआ उसने हजारों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 1800 लोग मारे गए, लेकिन कई इतिहासकारों और स्थानीय लोगों का कहना है कि वास्तविक संख्या 10,000 के आसपास हो सकती है। सबसे ज्यादा पीड़ित थे महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग। सिर्फ 6 घंटों में पूरी बस्तियां खत्म हो गई। दोपहर तक जो गांव सुबह तक जिंदा और आबाद थे वे पूरी तरह खत्म हो गए। जब पत्रकार और अधिकारी बाद में वहां पहुंचे तो उन्होंने ऐसा दृश्य देखा जिसे शब्दों में बयान करना लगभग असंभव था। खेतों में बिखरी हुई लाशें, जले हुए घर और पूरी तरह तबाह हो चुके गांव। कई बचे हुए लोगों ने बताया कि लोग दलदली इलाकों और ऊंची घास में छिप गए थे, लेकिन बहुत कम लोग बच पाए। लेकिन नेल्ली नरसंहार का सबसे बड़ा रहस्य सिर्फ यह हिंसा नहीं है, सबसे बड़ा रहस्य है उसके बाद क्या हुआ। इस घटना के बाद सरकार ने एक जांच आयोग बनाया। इसे कहा गया तिवारी आयोग। आयोग ने गवाहों से बातचीत की, सबूत इकट्ठा किए और लगभग 600 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। यह रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई। नरसंहार के बाद पुलिस ने 688 आपराधिक मामले दर्ज किए, लेकिन धीरे धीरे ज्यादातर मामलों को बंद कर दिया गया और जो मामले बचे उन्हें भी 1985 के असम समझौते के बाद समाप्त कर दिया गया। और इसी कारण इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद किसी को भी सजा नहीं मिली। आज कई इतिहासकार नेल्ली नरसंहार को
भारत का भुला दिया गया नरसंहार कहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद इस पर राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम चर्चा हुई है और स्कूल की किताबों में भी इसका उल्लेख बहुत कम मिलता है। आज नेल्ली के आसपास के गांवों में जीवन फिर से सामान्य हो चुका है। खेतों में फसलें उगती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो उस धरती की खामोशी में आज भी एक कहानी छिपी हुई है। एक ऐसा दिन जिसने कुछ ही घंटों में हजारों जिंदगियां छीन ली। और शायद सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या नेल्ली नरसंहार की पूरी सच्चाई कभी दुनिया के सामने आएगी, या फिर ये कहानी हमेशा के लिए इतिहास की खामोशी में दब जाएगी।